एवरीवन, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ और कल और परसों 2 दिन मेरे व्रत थे और ब्लॉग आपने देख लिए होंगे। जन्माष्टमी का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन व्रत रख के बॉडी ऐसी हो जाती ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी। तो फिर अभी मॉर्निंग में काम भी जल्दी ख़त्म हो गए थे, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और तब से मैं बैठी रही थी। अभी सिर्फ लंच में सिंपल सा दाल चावल बनाया और फ़ैन चलने की वजह से ना वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब आती है और इतनी ज़्यादा गर्मी है अंदर कमरों में, तो बहुत ज़्यादा तो बहुत टाइम से यहाँ पे बारिश भी नहीं हुई है। कल जैसे हम लोग मेले जा रहे थे उससे थोड़ी देर पहले ही बारिश हो गई, फिर वापस आ गए, फिर थोड़ी देर में फिर बारिश रुक गई, तो फिर और हम लोग मेले चले गए। लेकिन बारिश ऐसा जितनी अच्छी हुई नहीं है। तो फिर हम लोग अभी बैठे हुए अंदर। मेले से 2-4 चीज़ें भी मैं लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम से हम लोग मतलब काशीपुर में लगता था एक चैती का मेला, जो लोग काशीपुर से हैं वो कमेंट करके बताना। चैती का मेला लगता था, वहाँ हम लोग जाते थे और तब से लेके मैं किसी मेले नहीं गई थी आज तक। तो फिर हाँ, लास्ट ईयर गए तो थे हम लोग जौलजीबी का मेला, जो हम पिथौरागढ़ गए थे तब। तो यहाँ भी हम लोग गए नौनी के साथ और मज़ा आया। यहाँ भी बहुत अच्छा मेला लगता है। तो कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, छोटी छोटी शॉप्स बनी थी, अच्छी लग रही थी। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेले से क्या क्या लेके आए। मंदिर जाने का भी सोच रहे थे, लेकिन वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ पे खड़े रहते हैं ना पूरा, मतलब रात ही आधी रात हो जाती है हमें वहाँ। और वहाँ मतलब 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, 12 बजे के आसपास जन्माष्टमी के दिन। तो इसलिए हमने सोचा और दर्शन किसी और दिन कर लेंगे। आज बस मेला देख के ऐसे आ गए। मेले में जाके नोनी अपने लिए कोई टॉय ना लाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लाओ दिखाओ नोनी, दिखा दो क्या लेके आए। ये क्या है? ये पेन कहाँ से लाए? मॉल से नहीं लाए बेटा, मेले से लाए। मेला गए थे ना कल, तो मेला से सबसे पहले ट्रेन। और वहाँ पे इयररिंग्स बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। इयररिंग्स के बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हुए थे वहाँ पे और बहुत ही अच्छे रेट में मिल भी रहे थे। ये वाला झुमका बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे कभी कोई सूट पहन लिया इंडियन वेयर के साथ पहनने के लिए, इस तरह की लाइट वेटेड झुमकी नहीं थी मेरे पास, तो एक ये लिया मैंने और दूसरी एक और लिया छोटे साइज में लाइट वेटेड। सूट के साथ, साड़ी के साथ, किसी के साथ भी चल जाएगा, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये मिल रहे थे प्यारे से फ्लावर पॉट्स। तो मैं 3 अलग अलग कलर लेके आई हूँ और 100 के 3 मिल रहे थे। आप चाहे कोई भी कलर लो, कोई भी डिज़ाइन। तो मैंने ये 3 लिए 100 रुपीज़ में, छोटे छोटे, जैसे किचन में रखने के लिए और ये बेड साइड टेबल में रखने के लिए चाहिए थे मुझे। तो होम डेकोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो फिर अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए। तो इस तरह से ना उन लोगों की बिक्री भी हो जाती है, बेचारे इतने मेहनत से वो लोग बेचते हैं, इतनी गर्मी में बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। ये देखो। इसके बाद हो गया आफ्टरनून का टाइम। अभी हमने लंच कर लिया है, मैंने किचन भी क्लीन कर दिया। नोनी खेल रहा था इधर उधर और आधे से ज़्यादा सामान वो फैला चुका है। तो जो भी चीज़ें वो फैलाता है वो सोने से पहले मैं समेट लेती हूँ और जगह जगह खाना वाना गिर जाता है तो एक बार झाड़ू भी लगा लूँगी फटाफट से, लिविंग रूम में और किचन में। तो इस तरह से दोपहर में भी एक बार किचन क्लीन तो करना ही पड़ता है। खासकर बच्चे वाले घर में तो गंदा हो ही जाता है, ये ऑब्वियस है। जब नोनी छोटा था तब तो बहुत ज़्यादा गंदा होता था घर, हर समय झाड़ू पोछा मुझे लगाना ही पड़ता था। लेकिन अब फिर भी उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो उसके बाद हम सीधा शाम को आ गए थे और थोड़े बहुत घर के काम निपटा के सब्ज़ी बना के मैं पार्क में आई थी नोनी को लेके। थोड़ी सी मेरी भी वॉक हो जाती है और नोनी आजकल बच्चों के साथ खेलने लगा है, उसकी फ्रेंडशिप होने लगी है और मतलब थोड़ा सा वो घुलने मिलने लगा है। इंदौर में थोड़ा सा शाई होता था, वो कम जाता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, तो अब धीरे धीरे बच्चों के साथ वो फ्रेंडली होने लगा है और उसको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है, मैं भी वॉक कर लेती हूँ। तो करीबन 7 बजे से पहले हम लोग घर आ गए थे। घर आके सबसे पहले दिया बत्ती करूँगी मैं हाथ मुँह धो के, और उसके बाद जो है नोनी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आज फोल्ड किए हुए कपड़े मैं ऐसे रख के चली गई थी, तो इनको भी मैं अलमारी में लगा लूँगी। बत्ती हो गई है, बस मुझे आटा गूंदना है, सब्ज़ी बनी हुई है और नोनी के लिए दिन की दाल है, तो मैं दाल रोटी खिला दूँगी इसको। आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। खाना ना आजकल बहुत वेस्ट जा रहा है, क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा। होता है ऐसा, खाने गर्मी के दिन है, एक तो फिर हम इधर उधर चले जा रहे हैं, फिर खाया नहीं जा रहा, कभी कुछ खा ले रहे हैं, कभी कुछ, और अकेले में फिर हम कितना खा पाएंगे, उतना नहीं खा पाते ना, तो वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बना रही हूँ एक्स्ट्रा, सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी। आपका टाइटल आपने देख लिया होगा। यस, कल हम लोग जा रहे हैं फाइनली नोनी का स्कूल एडमिशन कराने के लिए। तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे, जब हम इंदौर में थे तब से ही मैं प्लान कर रही थी कि नोनी का स्कूल एडमिशन कराएंगे, लेकिन उस टाइम पे भाई की शादी की वजह से फिर हमने सोचा कि जब इंदौर वापस आएंगे
तो उन्होंने का एडमिशन कराएंगे। लेकिन फिर हुआ ये कि फिर इंदौर से ही हम लोग वापस आ गए, इंदौर ही नहीं गए हम लोग। तो अब यहाँ फिर हम लोग गर्मी की वजह से हम 1-2 महीना एक्स्ट्रा वहाँ रुके थे अपने घर। और फिर उसके बाद जो है, जब से हम लोग अभी हमको 1 मंथ हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे घर वर सब सेट हो गया, यहाँ की लोकेलिटी वगैरह मार्केट का थोड़ा बहुत आइडिया भी मुझे हो गया है। और इसलिए मैंने सोचा कि अब मम्मी को स्कूल डालने का सही टाइम है। ये चीज़ मत करो बेटा, ये घर में बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लगा है हर समय टीवी के लिए। और क्या होता है ना, एक बार टीवी लगा दो, मैं काम कर रही हूँ, टीवी लगा कर छोड़ दूँ तो फिर ये टीवी से उठेगा ही नहीं जब तक मैं इसको खुद से कोशिश ना करूँ। और मैं इसके सामने टीवी बंद करूँगी तो बहुत रोता है, तो बहुत चालाकी से बहला फुसला के इसकी टीवी बंद करनी पड़ती है। तो इसलिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि बच्चा स्कूल जाए, 1-2 घंटे कुछ एक्टिविटी कर ले और इसका माइंड भी डेवलप होगा और कुछ और चीज़ें सीखेगा, नई एक्टिविटीज़। ये भी बिजी रहेगा, हमारा रूटीन बिजी रहेगा और मतलब इन्होंने के भी फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड सर्कल बनेगा अच्छा सा। तो बस यही सोच के हम लोग जो है इसका स्कूल एडमिशन करवाएंगे। और इतने दिन से हम लोग जो कह रहे थे ना काम वाम करना है, तो हस्बैंड ने एक जगह स्कूल में बात भी की हुई है, तो वहाँ पे स्कूल जाके देख के भी आए हैं वो उन्होंने का स्कूल। और दूसरी चीज़, इसके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, हमारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगेंगी, तो वो भी हमने पहले बनवा के रख ली, इसीलिए हम लोग बीच में मार्केट का काम करके आए थे। बाकी इसके स्कूल बैग, टिफ़िन बैग, स्कूल बैग, लंच बॉक्स और बोतल हमारे पास सब रखा हुआ है। बाकी बुक्स और नोटबुक्स जो भी स्कूल वाले फिर हमको बताएंगे उसके बाद ही होगा फॉलो। तो कल जाके हम लोग सारी चीज़ें प्रोसेसिंग डन करके आएंगे, जो भी प्रोसीजर होता है एडमिशन का। तो एडमिशन ओपन है, ऐसा नहीं है कि कभी मतलब सीजन टाइम पे करो। छोटे बच्चों का नर्सरी ग्रुप में मतलब प्ले ग्रुप में डालेंगे ना अभी। तो इन्होंने अभी 2.5 साल कंप्लीट हुआ है, 3 साल भी नहीं हुए इसको, तो इसलिए अभी प्ले ग्रुप में जाएगा। और प्ले ग्रुप में ऐसा कोई वो नहीं होता क्राइटेरिया, कभी भी डाल सकते हो। तो बस प्रे करना आप सब लोग की इन्होंने अच्छे से स्कूल में रह ले। शुरुआत के दिन बहुत ज़्यादा कोई बच्चा परेशान करता है, नहीं रुकता है, रोता है, और कोई बच्चा आराम से रह लेता है। उन्होंने का मुझे नहीं पता है कैसा करेगा, क्योंकि ये अनजाने लोगों के बीच में, नए लोगों के बीच में थोड़ा सा हो तो जाता है, घबरा सा जाता है। तो आई डोंट नो कि ये स्कूल में फर्स्ट डे जाएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन बच्चों को देख के काफ़ी खुश होता है, उनके साथ खेलता भी है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी मिस्टर राउत आप पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उनसे मैंने मंगवाया, वो एक्चुअली आज हल्द्वानी गए हुए थे, हल्द्वानी वाले ऑफिस, तो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। फिर अभी मैं रोटी बनाती हूँ थोड़ी देर। अभी मैंने अपनी शुगर चेक की तो एकदम नॉर्मल आई है 127, और 140 से कम होनी चाहिए रैंडम ब्लड शुगर। क्योंकि आज मैंने ना शाम को डेयरी मिल्क खाई थी, चॉकलेट, और चाय पी थी, साथ में ब्रेड बटर खाया था, तो मुझे लगा कहीं बढ़ ना जाए, तो एकदम नॉर्मल आई है। उसके बाद हम पार्क भी गए थे, काफ़ी वॉक की मैंने वहाँ पे, नॉर्मल आई है। इसके बाद हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, करीबन सुबह के 7:30 बज रहे हैं। नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है मुझे। उससे पहले फ्रिज में जो भी चीज़ें रखी होती हैं, दूध वगैरह, वो सब निकाल लेती हूँ। और आज बहुत ही सिंपल से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेड बटर। तो ब्रेड ना यहाँ बेचने के लिए आ जाता है सुबह सुबह ताज़ा ब्रेड लेके, तो आज मैंने ब्रेड ले ली थी उनसे, और ब्रेड बटर खाने का बड़ा मन हो रहा था। तो बस सुबह की चाय बन रही है यहाँ पे सबसे पहले, और मिस्टर और भी उठ गए थे, तो हम दोनों लोग चाय पियेंगे, नोनी को दूध देंगे। और उसके बाद जो है मैं घर के काम में लग गई थी, और नोनी को नहलाना, तैयार करना उसके पापा करेंगे। तो यहाँ पे मैं मॉप लगा दूँगी। मॉप लगाने का काम जल्दी हो गया था, क्योंकि आज हमें जाना था नोनी के स्कूल एडमिशन के लिए। तो बस नोनी को भी नहला के उसके पापा ने तैयार कर दिया है। उसके लिए मैंने बनाया था दलिया, तो वो दलिया खा रहा है। वैसे उसे दलिया खाना उतना पसंद नहीं है, साबूदाना की खीर उसे पसंद है, लेकिन दलिया वो कम ही खाता है। तो उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर हम भी अपना नाश्ता कर लेंगे, ब्रेड बटर और साथ में चाय। ये कॉम्बिनेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है और अक्सर मैं ये खाते रहती हूँ। 10 बज गए, अभी हम सब रेडी हो गए हैं नोनी के स्कूल जाने के लिए। ये नोनी भी तैयार है, और दूध मैंने यहाँ पे रखा है इस तरह से, फ़ैन चला के छोड़ दूँगी ताकि ठंडा हो जाए हमारे आने तक। तो चलो चलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे हमें, वो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर लिया। नोनी को लग रहा है हम टैक्सी से कहीं जा रहे हैं, तो बड़ा खुश है। तो हम लोग वापस आ गए, और फाइनली नोनी का एडमिशन हो गया है, और आई एम सो एक्साइटेड। नोनी का स्कूल देख के आया, इसका एडमिशन करा लिया हमने, और अपने टीचर से और बच्चों से भी मिल के आया है। काफ़ी खुश हो रहा था। टीचर से थोड़ा शर्मा रहा था, उन्होंने इसका नाम पूछा, बोला ही नहीं, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तो अब धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। बाकी टीचर और स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा है।
हम वहाँ सबसे मिल के आए और क्लासरूम देख के आए, बच्चे देख के आए। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है लेकिन हाँ क्लासरूम काफ़ी साफ़ सुथरे थे और एकदम सेफ़ था, क्योंकि आज के टाइम पे ना बच्चों को हम स्कूल भेजने से पहले 100 बार सोचते हैं कौन से स्कूल में भेज रहे हैं और वो सेफ़ है कि नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन स्कूल देख के अब अच्छा लग रहा है और सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो डॉक्टर कह रही हूँ, टीचर ने सारी चीज़ें बताई हैं कि एडमिशन हो गया है, इसका यूनिफॉर्म लेना है, अब हमें शूज़ लेने हैं, बाकी बैग, बोतल और लंच बॉक्स हमारे पास सब रखा हुआ है। स्कूल भेजना हम स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से, सितंबर से। बाकी फ़ीस वीस सब जमा हो गई है। थोड़ी देर क्लासरूम में छोड़ा भी हमने इसको, वहाँ खेल रहा था बच्चों के साथ में। तो स्टार्टिंग में वो कह रहे थे सिर्फ एक्टिविटीज़ कराते हैं, राइम्स वगैरह करवाएंगे और डांस, ये सारी चीज़ें और कुछ कलरिंग्स वगैरह सिखाएंगे स्टार्टिंग में। तो यही सब रहता है। प्ले ग्रुप में हम इसको डाल रहे हैं अभी और देखते हैं नोनी कैसा रिएक्ट करता है। अभी तो खुश हो रहा था वैसे, क्लासरूम में इसने टॉयज़ वगैरह देखे थे ना, तो काफ़ी खुश हुआ वहाँ पे जाके ये। तो चलिए जो है, जो कि सबसे बड़ा काम था। और घर पे भी ये मतलब सुबह के टाइम पे ऐसा रहता है ना, ये बिज़ी रहे, कुछ एक्टिविटीज़ कर ले तो अच्छा है। आराम से थक के भी आएगा स्कूल से और सो भी जाएगा, इसका टाइमिंग सेट हो जाएगा, इसका हमारा सब रूटीन सेट हो जाएगा एकदम। और घर पे रह के तो ये होता है मैं उतना टाइम दे नहीं पाती हूँ, घर के काम इतने सारे हो जाते हैं, फिर मैं कब इसको एक्टिविटीज़ कराऊँ, कब इसको पढ़ाऊँ, राइटिंग कराऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा स्कूल डाल ही देते हैं। और घर से भी मेरे मम्मी पापा बहुत टाइम से कह रहे थे कि इसको स्कूल डाल देना। और वैसे भी सारी चीज़ें बोलने लगा है, बताने लगा है। तो टीचर ने ये बोला कि डायपर एक रख के भेजना है एक्स्ट्रा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको डायपर की। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस के लिए और नोनी और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारा काम करके निपटा के गई थी। तो चलिए, सबसे बड़ा काम आज हो गया हमारा। बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा था इस बीच, तो आज फाइनली एडमिशन हो गया नोनी का। और जल्दी आपको कुछ दिनों में नोनी स्कूल जाते हुए भी दिखेगा। नोनी कैसा लगा आपको स्कूल जाके? बहुत अच्छा। कौन मिला आपको स्कूल में? टीचर ने क्या बोला? हाय स्वास्तिक बोला ना। थोड़ा सा शाय हो रहा था, उनसे उन्होंने नाम पूछा इसका तो शाय हो रहा था। धीरे धीरे नोनी का नेचर ही ऐसा है, थोड़ा सा शाय होता है नए लोगों को देख के, लेकिन जब घुल मिल जाता है तो उसके बाद ये बहुत काफ़ी फ्रेंडली रहता है सब। तो इसके बाद चलते हैं किचन में और लंच की तैयारी करते हैं। तो हस्बैंड एक दिन पहले हल्द्वानी गए थे और मैं बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे हल्द्वानी से मैंने ना गहत की दाल मंगवाई थी, क्योंकि घर से आते टाइम हम गहत की दाल लेना भूल गए थे। रास्ते में मिलता है चंपावत में, तो वहाँ पे अच्छी मिलती है पहाड़ी दालें वगैरह, तो उस टाइम भूल गए थे और गहत की दाल मेरे पास थी नहीं। मम्मी भी मेरी मम्मी वैसे हमेशा हर चीज़ दे देती है, लेकिन मम्मी भूल गई, मम्मी भी देना भूल गई थी। तो मैंने सोचा हल्द्वानी से मंगा लेते हैं, वहाँ तो पहाड़ी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो कुछ देर मैंने उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया था। इसके बाद मैं छत में आ गई हूँ, जो भी सूखे हुए कपड़े तो इनको मैं उठा लूँगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना आजकल, फटाफट कपड़े सूख जाते हैं और टाइम से उठा भी लेना चाहिए। इतनी तेज़ धूप में कपड़े बहुत देर तक डालो तो कलर फेड होने का डर रहता है। तो इसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ, लंच की तैयारी शुरू करूँगी। और उसके साथ ही मैंने राइस भी मंगाए थे हल्द्वानी से। तो ये अंगूरी राइस है, जो मेरे घर में भी यूज़ होता है, मायके में भी ससुराल में भी। और ये राइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुकर में बनाओ ना एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये वाले राइस लेंगे, लेकिन यहाँ कहीं पता किया तो मिले नहीं। तो फिर मैंने सोचा हल्द्वानी में तो मिल ही जाएंगे। हम लोग जब हल्द्वानी में रहते थे तब यही वाले राइस लाते थे और मैं यही वाले बनाती थी। इसकी खुशबू ही अलग होती है और मुझे इसी की हैबिट है खाने की। यहाँ जो हम लोग राइस लेके आते खुले वाले ना, उसमें उतना स्वाद नहीं आ रहा था और खुशबू भी नहीं आ रही थी, तो फिर मन नहीं किया मेरा ये खाने का। तो उसके अलावा यहाँ पे हस्बैंड से फल मंगवा लिए थे मैंने शॉप से, अमरूद और अनार। तो इनको मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि फल वाले ना यहाँ उतना वैरायटी नहीं लाते हैं, सस्ते फल लेके आते हैं। जैसे कि अभी जो सीजनल चल रहा है सिर्फ केले वगैरह यही सब लाते हैं आजकल, ज़्यादा फ्रूट्स आते नहीं हैं। बाकी सब्जियों की तो सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो वो भी मैंने वॉश करके रख दी है। इसके बाद बनाएंगे लंच, और लंच के लिए मैं बना रही हूँ गहत की चरकानी। तो खाना बनाते टाइम नोनी को कुक टॉप पर बैठना अच्छा लगता है, साथ ही मैं घर पर वीडियो कॉल लगा लेती हूँ ताकि नोनी बात भी कर ले और मैं काम भी कर लूँ। तो इसके बाद खाना चढ़ा दिया था और आज जो है डस्टिंग की बारी है। काफ़ी दिन से बस डस्टिंग में ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं, हो नहीं पा रहा था, इधर उधर चले जा रहे थे हम लोग। तो हस्बैंड जिस दिन घर पे रहते हैं तो मेरा काम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्स्ट्रा काम ज़्यादा हो जाते हैं, बाहर जाना, इधर उधर की चीज़ें ये। तो इसलिए सोचा टेस्टिंग कर लेते हैं। और नोनी को स्प्रे बोतल से स्प्रे करना बहुत अच्छा लगता है, तो बस यही ज़िद कर रहा था कि मामा मुझे दो, मैं स्प्रे करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा।
तो वो सब जगह पे स्प्रे कर रहा था और फटाफट से मैं डस्टिंग कर लूँगी। 5 बजने वाले हैं शाम के और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश वाला, अंधेरा सा हो गया, काले बादल आ गए हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा कैमरे में, लेकिन वैसे बहुत अच्छा हो गया है। काश यहाँ पे बारिश हो जाए जल्दी से। नर्सरी गए थे ना, जो ये प्लांट लेके आए थे, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ पत्ते पीले हो रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, सूख रहा है क्या लग रहा है, कुछ पता नहीं। मैं पानी थोड़ा थोड़ा डालती हूँ इसमें रेगुलर। बाकी ये जो मैं घर से लेके आई थी, इसमें देखो कलियाँ खिल गई इतनी, इसमें फूल भी आने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी। और इतनी मेहनत करती हूँ मैं इन प्लांट्स के पीछे, और अब जो है इनमें फूल आने लगे हैं। ये भी उतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब फूल आने लगे हैं। लेकिन फिर भी इसमें आगे देखो कैसा करता है ग्रो। उसके अलावा हमारी जो तुलसी जी है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही है, लेकिन इसमें मिट्टी बहुत कम डाली थी उसने, तो हम लोग एक्स्ट्रा मिट्टी भी लेके आए हैं। ये रखिए हमारे पास एक्स्ट्रा मिट्टी 2 थैले भर के। लेकिन अभी हम डाल नहीं सकते मिट्टी इसमें, क्योंकि अभी तुलसी जी लगी हुई है। तो अभी जो है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो बाद में देखेंगे मिट्टी। अभी हम लोग ऐसे रखी हुई है मिट्टी। बाकी प्लांट्स का कुछ पता नहीं, देखो कैसे होते हैं। पर नोनी यहाँ पे खेल रहा है। नोनी सो के उठा है करीबन 2-2.25 घंटे, और यहाँ पे बिठाया मैंने उसको टॉयज़ के साथ। ये खेल ले थोड़ा सा। एक पॉट जो है यहाँ पे रखा है मैंने छोटा सा, यहाँ पे रख के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। नोनी बार बार खेलता रहता है, ऐसे छेड़ता रहता है। डर ये है कि कहीं टूट ना जाए। तो मैं जा रही हूँ किचन में अब डिनर बनाने के लिए, और साथ ही सोफ़े के कवर, एक कवर वॉश किया था क्योंकि नोनी ने कल वो गंदा कर दिया था, और कुशन कवर भी मैंने वॉश करने के लिए डाले थे, तो वो लगाती हूँ। और उसके बाद पार्क जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो पार्क जाएंगे, बाकी नहीं, अगर हो गई तो फिर घर पे रहना पड़ेगा। नोनी के टेंट्रम्स, अभी 2 बार जूस पी चुका है और कह रहा है मुझे और पीना है। आपकी टीचर क्या कह रही थी? अच्छा टीचर कह रही ज़्यादा जूस नहीं पीना है। तो कुछ देर तो नोनी ने बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स किए, बहुत रोया वो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप बच्चों की ज़िद पूरी करो। तो मैं भी हर बार उसकी ज़िद पूरी नहीं करती हूँ। कुछ देर रोता है तो रोने देती हूँ, और फिर थोड़ी देर में वो भूल जाता है। मैं नहीं देख रहा है बारिश। फाइनली बारिश शुरू हो गई है, काफ़ी तेज़ हो रही है। बढ़िया सी बारिश यहाँ पे चाहिए, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा था ना बहुत दिन से। अच्छी से बढ़िया वाली बारिश हो तो मज़ा आ जाए। हमारा पार्क जाना कैंसिल। नोनी अब हम पार्क नहीं जा सकते हैं, पार्क नहीं जाएंगे। चढ़ाई हुई मैंने, बारिश शुरू हो गई है। और ये जो प्लांट है, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, इसका नाम मैं भूल गई थी, उन्होंने भी मुझे बताया था, तो आज मुझे कमेंट करके बताया है मेरे सब्सक्राइबर्स ने, एग्लोनिमा। तो उन्होंने भी यही बोला था कि पानी बहुत कम डालना है, और बीच बीच में पत्ते, जैसे इनमें डस्ट होती है ना, तो पत्तों को पानी से क्लीन कर देना। वैसे पानी इसमें डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी शाम के करीबन 5:30-6 बज रहे हैं। वैसे ये टाइम हमारा पार्क जाने का होता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वैसे बारिश बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, 15-20 मिनट बारिश हुई, लेकिन उसके बाद ना काफ़ी कीचड़ हो जाता है, तो फिर ऐसे में पैर गंदे हो जाते हैं और कपड़े भी गंदे कर लेता है नोनी। तो फिर मैं उसको पार्क लेके नहीं गई थी। तो यहाँ पे जो है कुशन के कवर मैंने मशीन में वॉश किए थे आज, और ये वाले कुशन जो है ना बहुत बेकार निकले। ये मैंने सोफ़ा मंगाया था ना ऑनलाइन अमेज़ोन से, तो सोफ़ा तो काफ़ी अच्छा है हमारा, लेकिन इसके साथ में जो हमें कुशन मिले थे वो बहुत बेकार, बहुत ही हल्की क्वालिटी के है। लेकिन जैसे भी अभी काम चला रहे हैं हम लोग, जो जब ये ख़राब होने लगेंगे तब मैं सोची हूँ कि बाद में कुछ अच्छे से कुशन ले लिए जाएंगे इसके लिए। तो अभी तो फ़िलहाल इन्हीं से काम चल रहा है। कवर मैंने धोए थे, सारे कवर चढ़ा के रख दूँगी अच्छे से। तो इसके बाद किचन में आ गई हूँ मैं, और चाय टाइम हो गया, मैं चाय बनाऊँगी। वैसे बीच में कुछ दिन मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी, जब मेरी शुगर बढ़ गई थी। तो अभी आजकल जो है मैं रेगुलर शुगर चेक कर रही हूँ और एकदम नॉर्मल आ रही है। तो मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है बारिश वाला, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सिंपल सी रोटी बनाई और साथ में आलू परवल की सब्ज़ी, ये हमारा डिनर था। और इसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी। तो नाइट टाइम किचन क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है,
जब मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है मैं अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, और जब मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो मैं नाइट में क्लीन कर लेती हूँ। तो स्टोव मुझे आज अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि इसके साइड साइड में ना काफ़ी चीज़ें दाग धब्बे मतलब ऐसे जम जाती है, चिकनाई जम जाती है। तो मेटल ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये स्टोव और बर्नर्स वगैरह। तो इसके सारे अटैचमेंट निकाल के मैं एक बार अच्छे से सोप लगा के ये ब्रश से क्लीन करूँगी, और उसके बाद इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो इन चीज़ों में करीबन 15 से 20 मिनट लग गया था, और रात के टाइम पे मुझे उतना सारा काम तो होता नहीं है, तो मैंने सोचा अभी क्लीन कर लेते हैं, मॉर्निंग में हल्का सा क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद जो है थोड़े से बादाम और साबूदाना सोक कर लिए थे मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। और साथ ही यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती है, लेकिन हाँ 10-15 मिनट की हो ही जाती है। 9:30 बज गए, अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़। और अब हमारा सोने का टाइम है, जाते हैं हम लोग सोने के लिए। किचन क्लीन कर दिया है, दूध बना के नोनी को मैंने दे दिया है। शायद आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी, काफ़ी तेज़ हो रही है। मैं अभी दूसरे वाले बेडरूम में आई हूँ। इस वाले रूम में मतलब वेंटिलेशन अच्छा है, और बारिश होती है तो अच्छा लगता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है फ़ैन की, अच्छा रहता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। नोनी का एडमिशन हो गया, और उसको ब्लेसिंग्स देना उसको, बाकी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो चलिए अब जो है इस ब्लॉग को यहीं मैं आपसे मिलती हूँ विद द नेक्स्ट वीडियो, और होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।